अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए। अब हम कौन सी किताब पढ़ने जा रहे हैं? उर्दू की किताब। उर्दू की किताब का हमने कल क्या काम किया था, क्या आपको याद है? आपने उसको याद कर लिया है? जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि आपने रोज़ का काम रोज़ याद करना है और रोज़ उसे लिखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने उसको अच्छे से लिख भी लिया होगा, उसको याद भी कर लिया होगा। और मैंने क्या बोला था कि आज का काम आपने कल पर बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप आज का काम कल पर छोड़ देंगे तो इससे बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोटबुक ओपन करेंगे। कौन सी नोटबुक? उर्दू की। तो इसमें हम इंडेक्स लिखेंगे। ये सबक नंबर 6 मेरे अब्बा जान। कल हमने इसका ये काम किया था, आज हम करने जा रहे हैं 15 नंबर पे हमारा इंडेक्स है 30 अप्रैल 2021 सवालात के जवाबात। और इंडेक्स आपने इसका भी लिख लेना है। ये आपका होमवर्क है और बहुत ही दिलचस्प और मज़े का होमवर्क है जिसको करने का आपको बहुत मज़ा आएगा। कैसे मज़ा आएगा ये देखें, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने यहाँ पे इसका इंडेक्स भी साथ ही लिख लेना है और यहाँ पे हम लिखेंगे होमवर्क। और आपने जैसा कि आपने ये कहानी पढ़ी थी ना, मेरे अब्बा जान, कैसे वो जवेद इकबाल अपने बाबा के बारे में बता रहे थे कि उनके वो छोटे छोटे से वाक़यात, छोटे छोटे से किस्से के अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो इसी तरह आपने भी जैसे इसी सबक की तरह एक मिसाल के तौर पर आपने भी मज़मून लिखना है। किसके बारे में? अपने वालिद मोहतरम के बारे में। यानी इसमें आप अपने छोटे छोटे से जो मज़े के छोटे छोटे से वाक़यात हैं वो भी लिख सकते हैं। जब आपको डांट पड़ी है अपने बाबा से, जब आपको अपने बाबा से कभी कभी मार पड़ी है, तो वो भी आपने लिख लेना है। यानी आपने ये बहुत ही दिलचस्प मज़मून बनेगा। तो आपने ये आपका होमवर्क है और इसे आज ही आपने कर लेना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आज का काम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे। आज क्या तारीख है? 30 अप्रैल 2021। जमात का काम लिखेंगे और आज दिन कौन सा है? जुमा। आज इस सबक का हमारा दूसरा दिन है। सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है हमारा, बचपन में डॉक्टर। तो ये लिखेंगे सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, बचपन में डॉक्टर जवेद इकबाल अल्लामा इकबाल से क्यों खौफ खाते थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्लामा इकबाल, इस सबक में हमने क्या पढ़ा था? अल्लामा इकबाल की घरेलू ज़िंदगी के बारे में, यानी उनका अपने बेटे के साथ कैसा ताल्लुक़ था। तो बचपन में डॉक्टर जवेद इकबाल अल्लामा इकबाल के झिड़कने की वजह से खौफ खाते थे। यानी जब उन्हें अपने बाबा से क्योंकि डांट पड़ती रहती थी, तो इसलिए वो उनकी डांटने की वजह से उनसे डरते थे। सवाल नंबर 2 है, अल्लामा इकबाल अपने बेटे को किन किन खूबियों का मालिक देखना चाहते थे? फहरिस्त मुरतब कीजिए। यानी आपने बताना है कि अल्लामा इकबाल अपने बेटे जवेद इकबाल को कौन कौन सी खूबियाँ सिखाना चाहते थे। अल्लामा इकबाल अपने बेटे को दर्ज झैल खूबियों का मालिक देखना चाहते थे कि उसमें कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाए, कौन सा उसको फ़न आए। तो सबसे पहले तकरीर करने का फ़न अल्लामा इकबाल चाहते थे कि जवेद इकबाल अच्छे से तकरीर कर सके। कुश्ती लड़ना, यानी कुश्ती लड़ सके। और बहादुर होना, यानी अल्लामा इकबाल अपने बेटे को इन तमाम खूबियों का मालिक देखना चाहते थे। सवाल नंबर 3 है, जावेद बनकर दिखाओ तो जाने से क्या मुराद है? जावेद का मतलब है हमेशा रहने वाला। अल्लामा इकबाल की इससे मुराद ये है कि अगर तुम मरकर भी ज़िंदा रहो, यानी तुम्हारा नाम हमेशा दुनिया याद रखे, तो ही तुम में कोई ख़ास बात है। यानी वो अपने बेटे को उन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि अगर तुम जावेद बनकर दिखाओ तो जाने। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई तुम ऐसा काम करो जिससे दुनिया हमेशा तुम्हें याद रखे, यानी उसके अंदर वो अपने बेटे में कोई ना कोई ख़ास बात देखना चाहते थे। यानी वो किसी ख़ास
مطلب آگے جا کے ان کا بیٹا ان کا نام روشن کرے، یہ چاہتے تھے۔ سوال نمبر 4، علامہ اقبال کو کن باتوں سے لگا کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے؟ تو کیسے انہیں یہ پتہ چلا تھا؟ علامہ اقبال نے جب اپنے احباب یعنی رشتہ داروں کے تاثرات، یعنی ان کے چہرے کو، مطلب چہرے پہ جو تاثرات تھے، چہرے پہ جو ان کے اتار چڑھاؤ تھے، اور انہیں ادھر ادھر بکھرتے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی زندگی کے دن پورے ہونے والے ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال میں اتنی عقل، فہم، سمجھ بوجھ تھی کہ حالانکہ انہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا ہے، لا علاج بتا دیا ہے، تو لیکن پھر بھی علامہ اقبال اس بات کو سمجھ گئے تھے، لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے تاثرات دیکھ کر، چہروں کو پڑھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ آپ ان سوالات کے جوابات کو اچھے سے یاد کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کو لکھ بھی لیا ہوگا۔ تو اس میں سے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ ایسے۔ اور ہوم ورک کے بارے میں ایک بار پھر آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں کہ ہوم ورک آپ نے کیسے لکھنا ہے، کہ جیسے آپ نے اس کہانی میں پڑھا ہے کہ وہ جوید اقبال نے اپنے بابا کے بارے میں بتایا ہے، اسی طرح آپ نے بھی اپنے والد کے بارے میں بتانا ہے۔ یعنی آپ یہاں سے مضمون شروع کر سکتے ہیں کہ میرے والد محترم کا نام یہ ہے، آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور کیسے مطلب آپ اپنی کون سی باتیں کیسے اپنے بابا سے شیئر کرتے ہیں، وہ کبھی آپ کو انہوں نے کھیلنے سے روکا ہو اس کے بارے میں، کبھی ان سے ڈانٹ پڑی ہو، کبھی مار پڑی ہو، تو وہ سارا آپ مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ آپ اس کو اچھے سے لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔